आजकल के ज़माने में इतना अच्छा माहौल मिल रहा है ना, एक स्पिरिचुअल माहौल मिल रहा है हमें यहाँ पे, हम एक फैमिली है, एक साईं परिवार है, तो उसके लिए हमें भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये कुछ पिछले कर्म होंगे हम सबके, इन बच्चों के भी, हमारे भी, जो हैं ऐसे माहौल में हैं और हमें एक स्पिरिचुअल माहौल जो है उससे जुड़ने का मौका मिला। तो भगवान के थैंक्स तो करने ही है हर वक्त। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगी। जैसे एक बार एक सेठ था, उसके बाद हर चीज थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खूब पैसा था, हर चीज की, कोई जिंदगी में उसको लगता ही नहीं था कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो एक बार एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो वो कहते हैं, जो सेठ कहते हैं, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान को कहो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे पास सब कुछ है, कि अब भगवान मुझे कुछ ना दे। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो वो आगे जाते हैं तो वहां पे एक भिखारी बैठा होता है, उसके तन पे सिर्फ एक ही कपड़ा था। तो वो भिखारी कहता है कि भाई वो सेठ तो तुम्हें कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है, उसको तो भगवान ने वैसे ही इतना कुछ दे दिया। तो वो भिखारी बोलते हैं कि मुझे क्या दिया, मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं किस बात के थैंक्स करूं, किस बात का धन्यवाद करूं कि तुम भगवान को जाके कहना कि मुझे तो कुछ दे दे, उसको इतना दे दिया कि उसको चाहिए ही, और मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं किसी बात का धन्यवाद भी नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, जो उसके तन पे कपड़ा था वो भी उड़ जाता है। तो वो जो एक तन पे कपड़ा भगवान ने दिया था वो भी उड़ गया। तो उसने कहा कि तुम भगवान का धन्यवाद करो। वो कहता तुम्हें एक कपड़ा दिया था ना, तुम्हें उसका धन्यवाद करते तो तुम्हें बहुत कुछ वो देता, लेकिन तुमने हमेशा भगवान को कहा कि इसने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, है ना। वो जो सेठ था उसको कुछ भी मिलता था हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था कि भगवान आज तुमने मुझे कि आपका बहुत धन्यवाद है, ये दे दिया, वो दे दिया, है। तो हमें थैंक्स करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए, है ना। हमारा रिजल्ट आता है छोटी छोटी बातों में ही ना। एक सबसे बड़ा थैंक्स तो भगवान का यही करना है कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है और इतना कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और अच्छी बातें सीख रहे हैं। और जो है कभी हमारा रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हमें भगवान के थैंक्स करने हैं, है ना। खुशी तो होती है ना, चरागे मारेंगे, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, भगवान के थैंक्स करने हैं। कोई भी बात होती है तुम्हारी लाइफ में, कोई भी बात होती है, कुछ बुरा भी होता है तो भगवान हमें अच्छा रास्ता दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हम इस रास्ते पे चल रहे कभी बुरा होगा ही नहीं हमारे साथ, है ना। बुरा होगा, लेकिन क्या है कि हमें शक्ति मिलती है ना, उसको सहन करने की, हम उससे आगे निकलते हैं उन मुसीबतों से। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और सब बच्चे इतने सुंदर सुंदर बन के आए हैं। और बाल विकास में हमेशा आते रहो, ठीक है। तो हमें अंदर से खुद को बदलना है ना। बाहर से तो हम बदल सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन खुद को हमें अंदर से बदलना है। हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना है। कोई भी हम नाम लें, राम राम बोलें, राधे राधे बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, कुछ बोलें, सभी धर्म एक ही है। और सबसे ज्यादा इसमें पेरेंट्स का रोल होता है कि बच्चों को वो भेजें, बाल विकास भेजें, क्योंकि अभी बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कई बार ये होता है कि नहीं मन कर रहा। तो मैं खुद एक बाल विकास की स्टूडेंट रही हूँ, तो आज मैं भी याद करती हूँ कि हमें कई बार हम बोलते थे कि आज नहीं जाना है, आज होमवर्क जाना है, आज ये जाना है, तो हमारे पेरेंट्स हमें जरूर भेजें कि नहीं, बाल विकास जाना ही है 1 घंटे के लिए। पूरे 1 हफ्ते में सिर्फ एक दिन 1 घंटा होता है ना, तो वो तुमने कभी नहीं मिस किया, चाहे तुम्हारे फाइनल एग्जाम है, चाहे कुछ भी है, तो 1 घंटा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तुम 24 घंटे तो नहीं पढ़ते रहते ना, है ना। हाँ, तो 1 घंटा तो हम आराम से निकाल। तो पेरेंट्स की भी सबसे ज्यादा होता है कि अगर बाई चांस
कोई बच्चा नहीं जाना चाह रहा तो उनको उनको भेजना चाहिए, है ना। तो क्या है कि अभी जो तुम्हारे अंदर संस्कार पड़ेंगे पूरी जिंदगी तुम्हारे अंदर रहेंगे। तुम कैसे भी माहौल में चले जाओ, कैसा भी माहौल हो, है, लेकिन तुम अंदर से वैसे ही हो, ठीक है ना। तो सभी के माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे रास्ते पे चले। जब हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना। हाँ, तो सभी बच्चों ने अब रेगुलर आना है और बच्चों को भी साथ में लेके आना है, और जो भी बातें सिखाई जाती हैं उनको अपनी जिंदगी में उतारना है ना। अभी तो जैसे तुम्हें सिखाया है कि सुबह उठना है, उठ के सबसे पहले क्या करना है, हाँ, जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं, भगवान जिनको तुम मानते हो, उनकी फोटो देखनी है सबसे पहले, है ना, ठीक है ना। जो भी भगवान तुम्हें अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, राम अच्छे लगते हैं, सत्य साईं बाबा अच्छे लगते हैं, शिरडी बाबा अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे, जो भी अच्छे लगते हैं उनकी तस्वीर सबसे पहले देखनी है। फिर तुमने दोनों हाथों में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुझे प्रभाते कर, सुबह उठ के जो है दर्शन करते हैं। इन्हीं हाथों में भगवान का निवास होता है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेहनत करके ही हम जिंदगी में सब कुछ पाते हैं, है ना। पढ़ाई भी हम करते हैं, धन भी कमाते हैं, सब कुछ जो है इन्हीं हाथों से करते हैं। तो इसके साथ ही मैं